हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ्स एक्सरसाइज 12.2 इसका हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो ध्यान से उसको रीड करने हैं और समझने हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें फिगर बनाना है। ठीक है। वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इनवर्ट कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है। It is filled with water up to the brim when lids short, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lids short dropped in the vessels. क्या है कि एक बर्तन है जो क्या है कोन के आकार का है। ठीक है। इसकी हाइट क्या है, सबसे पहले मैं एक कोन बना देता हूँ। जैसे वो कह रहा है वेसल क्या है, कोन है, ये एक कोन हो गया। ठीक है। और ओपन है, इसका क्या है, टॉप जो है ओपन है, ये ओपन है बच्चों। ठीक है। यानी ये खोखला कोन है, समझ गए आप। और जिसके टॉप का जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। ये कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। और हाइट है कौन की, 8 सेंटीमीटर। ठीक है। जो ये हाइट है बच्चों ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में बताया जाएगा उस तरीके से हमें उसका फिगर बनाना है। इट फिल्ड द वाटर अप टू द ब्रिम, यानी ये ऊपर तक जो है वाटर से जो है क्या करते थे, भरा है। ठीक। व्हेन लिड शॉर्ट्स ईच ऑफ विच इज ए स्पेयर, मतलब जो एक कांच लीड्स में कांच के गोले हैं उसको जो है इनके अंदर डाला जाता है। कुछ कांच की गोलियां हैं जिसको इसके अंदर क्या करना है, कोन के अंदर डालना है। तो जितने गोले डालेंगे उस जो ये पानी भरा है बच्चों, उतना पानी क्या हो जाएगा, हमारा आउट हो जाएगा इससे। ठीक है। मतलब बाहर आ जाएगा, इतना पानी बाहर गिर जाएगा कोन से। तो इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो जो ये टोटल वाटर है यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके इक्वल होगा, फिर इसमें हम वाटर भरेंगे इस कोन के अंदर, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, कोन के वॉल्यूम के इक्वल। ठीक है। तो इसका 1/4 यानी जो इसका क्या है 1/4 वाटर है वो आउट हो जाता है, और वो किसके इक्वल है, जो हमारे गोले हैं इनके वॉल्यूम के इक्वल है। ठीक है। यानी नंबर ऑफ जो लीड्स होंगे बच्चों हमारे शॉर्ट लीड्स वो किसके इक्वल होंगे, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। समझ गए आप क्या कह रहे हैं। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से स्टार्ट। ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस क्या क्या है हमारे, एक तो जो हमारे शॉर्ट्स है इनका रेडियस है, और दूसरा रेडियस क्या है बच्चों, कोन का रेडियस है। तो इसलिए एक रेडियस को हम कैपिटल आर और एक को स्मॉल आर डिनोट करेंगे। ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा समझेगा। एक कोन है, ये क्या है, वाटर से फुल भरा हुआ है। ठीक है। इसमें कुछ गोलियां डालते हैं तो जो वाटर जो है इस कोन के जो वॉल्यूम है उसका 1/4 जो है बाहर गिर जाता है। ठीक है। तो वो वाटर किसके इक्वल होता है, जो इसके वॉल्यूम है। ठीक है। जो शीशे के गोलियां हैं इनके वॉल्यूम के इक्वल होता है। ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ लीड शॉट्स। तो हम इसको लेट कर लेते हैं एन है। ठीक है। यानी कि लेट, सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे रेडियस ऑफ लीड्स और रेडियस ऑफ कोन। ठीक है। हाइट ऑफ कोन। ओके। तो ये चीज़ आपको ऊपर से लिखना होगा। ठीक है। लेट द नंबर ऑफ लीड्स शॉर्ट्स इज इक्वल टू एन। हमने क्या किया, एन लेट किया। ठीक है। यानी तो जो एन है, तो एक गोले का 1 शॉट का अगर वॉल्यूम, ठीक है, और एन शॉट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा,
उसका n गुना हो जाएगा। ठीक है, तो किसके इक्वल है भाई, जो हमारा कौन का वॉल्यूम है इसका 1/4 के इक्वल है। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, यानी n नंबर ऑफ लीड्स है n, और ठीक है, और इसका वॉल्यूम, किसका, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉर्ट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉर्ट, यानी एक जो हमारा एक शीशे की गोली है, ठीक है, तो इसका स्पेयर है ना, ये गोली क्या होते हैं, स्पेयर होते हैं। तो 1 स्पेयर का वॉल्यूम और टोटल स्पेयर का वॉल्यूम किसके इक्वल है, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कौन। ठीक है, जो कौन का वॉल्यूम है उसका 1/4 पानी गिर जाता है। ठीक है, यानी उसका वॉल्यूम हिंदी में कहें तो आयतन हमारे जो n शॉर्ट्स है इनके आयतन के इक्वल है। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट कर दिया बच्चों ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब क्या कह रहा है कि जो n शॉर्ट्स है उनका जो वॉल्यूम है वो 1/4 कोण के वॉल्यूम के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। आपने क्या करना है, रेडियस, लेंथ, हाइट और कोण की रेडियस ये अलग अलग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, n फाइंड करना है, तो n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ लीड क्या है हमारे, स्पेयर है। ठीक है, तो स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये स्मॉल r है, और इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन। तो वॉल्यूम ऑफ कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर, यहाँ पर कैपिटल R लेंगे। ठीक है, r² h। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम अगर कोई चीज़ कट सकता है तो उसको काट देते हैं, जैसे 1/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और पाई अगर इज इक्वल टू के दोनों साइड पाई है तो पाई से पाई भी कैंसिल हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि अगर इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो पाई ऊपर पाई नीचे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाई 4r, यानी ये r क्या है, स्पेयर की रेडियस है, और कितना गिवन है, 0.5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 0.5 का हो जाएगा क्यूब। ओके, इज इक्वल टू 1/4 पाई तो कैंसिल हो चुका है, और r कैपिटल R क्या है हमारी, कोन की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई h कितना बच्चों, 8 है, 4 से 8 हो जाएगा कैंसिल 2 टाइम। ठीक है, और 5 का स्क्वायर होता है 25 मल्टीप्लाई 2 यानी 50। इधर कितना हो गया, 50 हो गया। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, n मल्टीप्लाई 4 पर 0.5। ठीक है, और इसका क्या है, क्यूब है, इज इक्वल टू 50। इधर हो गया सीधे 50 हो गया बच्चों। इधर हमारा हो गया 50 और 0.5 इसका क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, n मल्टीप्लाई 4 और 0.5 जब 25, और मल्टीप्लाई फिर 5 कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, तो मल्टीप्लाई यानी 0.125। ठीक है, इसको इतना लिख सकते हैं हम, और इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर, यानी n मल्टीप्लाई 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 10, 1 4 1 जा 4,
0.15, ठीक है, यानी 0.5 कितना हो गया, ये 0.5 हो गया, और डिवाइडेड वो इज इक्वल टू 50, ठीक है। एन की वैल्यू फाइंड करने तो एन को एज इट इज रखेंगे, और 0.5 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड 0.5, ठीक। 0.5 से अगर 50 को हम डिवाइड कर देंगे तो देखिए कितना है, 0.5, 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/100, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 100 नहीं 10, क्योंकि 1 डिजिट है, तो 5 अपॉन हो जाएगा ये 10, ठीक। डिवाइड में है, ऊपर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, यानी 5 × 10/5, ठीक है। 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं हम, ओके। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 5 × 1 = 5 और 0, ठीक है, 10 टाइम कैंसिल हो गया, 10 × 10 यानी 100। तो जो हमारे नंबर ऑफ लीड्स होंगे बच्चों वो कितना हो जाएंगे, 100 होंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये क्या है, लीड शॉर्ट्स। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, ठीक है, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole, ठीक है, पोल का मास फाइंड करना है। गिवन डेट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो है 8 ग्राम, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले वॉल्यूम को फाइंड करना है और उसको 8 से मास के लिए क्या करेंगे, 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं बच्चों, क्या कर रहा है कि एक पोल है, सिलेंडर है, उसकी क्या है, हाइट है, यानी एक सिलेंडर है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये है एक सिलेंडर, इस सिलेंडर की हाइट है हमारी 220 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके ऊपर जो है सर माउंटेड मीन्स इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है, एक दूसरा सिलेंडर है बच्चों, यानी इस टाइप का क्या है, ये पोल है, ठीक है। और इस वाले सिलेंडर की हाइट कह रहा है, यानी बड़े सिलेंडर के बेस क्या करे, डायमीटर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे 2 सिलेंडर है इसलिए R1 R2 ले लेते हैं रेडियस, ठीक है। और हाइट H1 H2। तो देखो बच्चों जो हमारा छोटा सिलेंडर है इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस है, रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, रेडियस ऑफ ये वाला सिलेंडर, बिग सिलेंडर, ठीक है, एंड स्मॉल सिलेंडर, पहले उनके रेडियस लिखेंगे, फिर हाइट, ठीक है, बिग सिलेंडर एंड स्मॉल सिलेंडर, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है बच्चों, पाई कितना है 3.14, ठीक है। तो अब देखिए लेट सपोज लेट कर लेंगे, इसकी जो डायमीटर 24 है तो रेडियस कितनी होगी, सॉल्यूशन, ठीक है, रेडियस ऑफ बिग सिलेंडर, ठीक है। तो इसको R1 ले लेते हैं, R1 = कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह हाइट ऑफ बिग सिलेंडर, इसको ले लेते हैं H1, ठीक है, कितना है 220 सेंटीमीटर। इसी तरह रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक, रेडियस ऑफ स्मॉल
सिलेंडर कितना रेडियस है तो R2 कितना बच्चों 8 सेंटीमीटर। इसी तरह हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है, डॉट डॉट शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोगों ने पूरा लिखना है उसको। ये हो जाएगा H2 इज इक्वल टू कितने बच्चों 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल पोल का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। यानी हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑफ पोल, ठीक है। ये क्या है, एक पोल है, तो वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है 1/3, नहीं वो तो कौन का होता है, सिलेंडर का होता है पाई R स्क्वायर H, यही होता है। यहाँ पे हमारा जो बड़ा सिलेंडर है उसका रेडियस है R1 और हाइट है H1, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, तो ये भी क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर और H2, ठीक है। यहाँ पे R2 H2 ये क्या है, छोटे वाले सिलेंडर का क्या है रेडियस और हाइट, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, क्या है पाई इज इक्वल टू पाई को ले लेंगे कॉमन, R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। देखो पाई कितना है 3.14, R1 हमारा है 12 स्क्वायर है तो 12 मल्टीप्लाई 12, और H1 है बच्चों हमारा 220, ठीक है। प्लस R2 स्क्वायर, R2 है 8 सेंटीमीटर यानी 8 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई हाइट H2 कितना है 60, ठीक है। तो जब हम इस जो ब्रैकेट के अंदर है हमारा, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, क्या करना है मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इसका दोनों को सम कर देना है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो होगा बच्चा इसका कैलकुलेशन 3.14 तो एज इट इज रहेगा जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बच्चों, मैं इसको डायरेक्ट रफ में करके बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 35,520, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे जब टोटल, तो टोटल को मल्टीप्लाई करने से बच्चों ये कितना हो जाएगा 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब, यानी टोटल वॉल्यूम पोल हो जाएगा बच्चों हमारा 1,11,532, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो जब अब देखिए हमें हिंट्स क्या दे रखा है, हिंट्स दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो है 8 ग्राम। तो हमें कितने का मास फाइंड करना है 11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, इसका कितना हो जाएगा, यानी कि 1,11,532.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 ग्राम से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम, तो ये हो जाएगा हमारा 89226, ठीक है, 62.4 ग्राम, क्योंकि ग्राम में क्या है गिवन है। तो जब इसको किलोग्राम में हम कन्वर्ट करेंगे बच्चों, यानी कि क्या करेंगे फिर 1000 ग्राम इक्वल होता है 1 किलोग्राम, ठीक है, यानी तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे 89262.4 डिवाइडेड 1000, ठीक है, यानी 30 है तो पॉइंट कितना 3 डिजिट इधर आ जाएगा 1 2 3, यानी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा
892.262 किलोग्राम, ठीक है। और ये हमारा मास हो जाएगा पोल का। इसी के साथ इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन थोड़ा लंबे हैं, विस्तार से आपको जो है समझने की ज़रूरत है, इसलिए इस वाली वीडियो में 2 ही क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं बच्चों। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए उसे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।